तो ओडीआई वर्ल्ड कप में 16 महीने बचे हैं। टेस्ट में डब्ल्यूटीसी फाइनल्स में इंडिया का स्पॉट क्वेश्चन में है। इस कॉन्टेक्स्ट के बीच में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैचेस और ओडीआई की स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो गया है। आज इन दोनों स्क्वाड्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। पंत का ओडीआई और टेस्ट में क्या होगा, ऋतुराज यशस्वी को शतक के बावजूद क्यों ड्रॉप कर दिया गया, भुवी और शमी की बात करेंगे, इन दोनों को ही क्यों नहीं लिया गया टेस्ट और ओडीआईज में, ईशान किशन का ओडीआई कमबैक हो गया, उस पर बात करेंगे मानव सूथर, गुरनूर बरार, हर्ष दूबे पर। आकिब नबी 2 सीजन में 104 विकेट लेने के बावजूद टीम का हिस्सा नहीं है। और क्या कोई जीटी कोटा चल रहा है क्या भारत में, क्योंकि 15 में से 7 खिलाड़ी जो टेस्ट मैचेस में हैं और 4 खिलाड़ी ओडीआईज में गुजरात टाइटंस के स्क्वाड से हैं। इन सारे पॉइंट्स पर आज बात करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋषभ पंत पर। टेस्ट में वाइस कैप्टेंसी गई है और ओडीआईज में स्क्वाड से हटा दिया गया है। टेस्ट में वाइस कैप्टेंसी ऋषभ पंत से लेकर केएल राहुल को दे दी गई है, यानी कि 34 की उम्र में केएल राहुल फिर से वाइस कैप्टन बन गए हैं। ओडीआईज में टीम से हटा दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोबेबली आईपीएल में जो पंत की कप्तानी में जो ऊपर नीचे दिखाई पड़ा, उसका असर देखने को मिल रहा है कि टेस्ट मैचेस में भी उनसे वाइस कप्तानी छीन ली गई है। एक लीडरशिप से उन्हें दूर किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि कई बार ऋषभ पंत थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई पड़ते हैं कैप्टेंसी में। क्या ये फैक्टर पंत को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी भी टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी के बाद पंत इज द बेस्ट बैटर दैट इंडिया हैज। तो पंत से वाइस कैप्टेंसी लेना क्या उनके टेस्ट फॉर्म को अफेक्ट करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा। इस चीज का जवाब मैं देखना चाहूंगा अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में। सेकंड पॉइंट जिस पर बात करेंगे वो है भुवी और शमी को ना ही टेस्ट मैचेस में मौका मिला है, ना ही ओडीआई स्क्वाड में मौका मिला है। अब टेस्ट मैचेस देखिए थोड़ा मुश्किल जरूर था, 36 की उम्र हो गई है दोनों की, टेस्ट मैचेस में लेना मुश्किल था। लेकिन ये दोनों ही गेंदबाज, स्पेशली भुवी, पिछले 2 आईपीएल सीजन में बेस्ट इंडियन बॉलर्स रहे हैं। भुवी तो मतलब जलवा बखेर रहे हैं यार, 36 की उम्र में फिर से पर्पल कैप की रेस में लगे हुए हैं। शमी भी नई बॉल से बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रणजी सीजन में पूरा सीजन खेल कर आए हैं। लेकिन ये दोनों ही ओडीआईज में और ना ही टेस्ट मैचेस में अपना जगह बना पाए हैं। इसके लिए 2 रीजन मुझे समझ में आते हैं। सबसे पहला है एज फैक्टर। 2027 वर्ल्ड कप आने तक दोनों ही 38 साल के हो जाएंगे, तो क्या अभी से 16-18 महीने तक एक अपना फॉर्म, एक फिटनेस, ये सब बरकरार रख पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या आप ऐसे पुराने हॉर्सेस पर बैट लेना चाहोगे या फिर आप बिल्ड करोगे फ्यूचर के लिए? ये सेकंड रीजन हो सकता है कि नए बॉलर्स को लेकर आया गया है। मानव सूथर जो कि स्पिनर है, बट उनके अलावा गुरनूर बरार वगैरह को लाया गया है। तो नए हॉर्सेस पर बैट कर रही है भारतीय टीम। शायद पुराने हॉर्सेस पर अभी भी भरोसा नहीं जताया भारतीय टीम में। थोड़ा शॉकिंग जरूर रहा है। हम T20I स्क्वाड का इंतजार करेंगे, मे भी भुवी का कमबैक हो जाए, बट भुवी और शमी को जगह न मिलना थोड़ा क्वेश्चनेबल जरूर है। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरा टॉकिंग पॉइंट है ईशान किशन का कमबैक। ओडीआईज में 2023 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था, उसके बाद पहली बार वापस आए हैं। 3 साल बाद वापसी कर रहे हैं ओडीआई सेटअप में और पिछले 6-8 महीने सेंसेशनल रहे हैं ईशान किशन के लिए। पूरी डेस्टिनी, पूरा उनका जो जर्नी है, जो रास्ता है, वो बदल गया है। टीम से ड्रॉप हो गए थे, रन्स नहीं बन रहे थे, डिसिप्लिन इशू थे बीसीसीआई की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि गायब हो जाएंगे ईशान किशन, बट माय मैन केप्ट हसलिंग इन द डोमेस्टिक सर्किट। झारखंड को अपनी कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताया। इतिहास में पहली बार 2004 से झारखंड खेल रही है, 2025 में जाकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। उस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 500 से ज्यादा रन बनाए थे। वहां से किस्मत खुलती है ईशान किशन की। T20 स्क्वाड में अचानक से कमबैक करते हैं। हम इंटरनेशनल मतलब इंडियन स्क्वाड की बात कर रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप बड़ा शानदार जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। आईपीएल में आते हैं, आईपीएल में भी सेंसेशनल परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और अब ओडीआई स्क्वाड में भी वापस ले लिया गया है। और बात करने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि T20s में भी कप्तान बना देना चाहिए ईशान किशन को, क्योंकि उनके पास लीडरशिप क्रेडेंशियल्स भी हैं। अब लेफ्ट हैंडेड है, ओपनर हैं, फिनिशर हैं, विकेट कीपर हैं। इस वजह से एक आइडियल बैकअप बन जाते हैं ओडीआई स्क्वाड में भी। उनके वजह से ऋतुराज, संजू, यशस्वी और पंत सबको ही बाहर रखना पड़ा है, बिकॉज ये बंदा टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल सकता है, लोअर ऑर्डर में खेल सकता है, विकेट कीपर का बैकअप है और लेफ्ट हैंडेडनेस भी लेकर आता है। तो बहुत सारे जो टिक बॉक्सेस हैं उसको टिक करते हैं ईशान किशन। अ वेलकम कम बैक टू द ओडीआई सेटअप। पर क्रेडेंशियल्स तो एक और खिलाड़ी के हैं। बात कर रहे हैं आकिब नबी की। पिछले 2 सीजन में 104 विकेट लिए हैं, सेंसेशनल 2026 गया है। इस साल रणजी ट्रॉफी जिताया जम्मू एंड कश्मीर को, पहली बार इतिहास में सिंगल हैंडेडली आप कह सकते हो रणजी ट्रॉफी जितवा दिया इस एक गेंदबाज ने, आकिब नबी ने। 12 के एवरेज से इस सीजन विकेट लिए हैं, 60 विकेट निकाले हैं। बैटिंग से भी योगदान दे देते हैं। शतक जड़ा है लिस्ट A क्रिकेट में, तो जो नंबर 8 वाला पोजीशन है उस पर बड़े आइडियल फिट बैठते हैं। लेकिन उन्हें इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जिसके लिए मुझे 2-3 रीजन समझ में आते हैं। सबसे पहला है स्पीड।
अर्ली 130s में डालते हैं, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेशनल सर्किट में। अनलेस आपके पास एक जबरदस्त कंट्रोल हो और जबरदस्त सीम मूवमेंट वगैरह हो, जो कि भूवी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आकिब नबी के पास भी है, आप अर्ली 130s में एक्सपोज हो सकते हो। तो ऐसा लगता है कि अभी भी मैनेजमेंट फुल्ली कन्विंस्ड नहीं है उनके स्पीड से। दूसरा रीजन हो सकता है कि क्योंकि इंडियन कंडीशंस में खेला जा रहा है ये टेस्ट मैच अफगानिस्तान वाला, इसलिए शायद एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए गई है भारत, एक्स्ट्रा सीमर के लिए नहीं गई है। लेकिन गुरनूर बरार को लाया गया है, उनकी जगह पे आकिब नबी आ सकते थे। उसका एक्सप्लेनेशन मुझे ये समझ में आया कि गुरनूर बरार एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। हाइट अच्छी है, रिलीज पॉइंट अच्छा है, पेस अच्छा है, कंट्रोल वगैरह भी डिसेंट है और नेट बॉलर रहे हैं बहुत लंबे समय से भारत के लिए, तो गुरनूर बरार पर भरोसा है भारतीय टीम को। शायद ये 3 रीजंस रहे कि आकिब नबी को क्यों नहीं लिया गया टीम में, लेकिन उन्हें टीम का हिस्सा होना चाहिए था। ये बात सभी मान रहे हैं और होना भी चाहिए यार। 2 साल में आप 104 विकेट ले लो, उसके बाद अगर मौका ना मिले, डिसहार्टनिंग जरूर होगा। लेकिन हार्टनिंग होगा प्रिंस यादव के लिए, जिन्हें ओडीआई स्क्वाड में जगह मिल गई है। गजब की कहानी रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट से खेलना शुरू किया, वहां से आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन किया, आईपीएल में एंट्री ली, कोहली को एक जबरदस्त बॉल डाली, बॉल ऑफ द सीजन कहा जा रहा है जिसे। कोहली साहब बैम्बूजल हो गए थे। उसके बाद इंटरव्यू में बोला कि भाई मैं रोहित और कोहली के साथ 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, 27 वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं। उस दिशा में एक बेहतरीन कदम उठा दिया है प्रिंस यादव ने। उनका सिलेक्शन हो गया ओडीआई स्क्वाड में। एक जबरदस्त न्यूज है प्रिंस यादव के लिए और एलएसजी के लिए, जिन्होंने इस पेसर को बहुत सपोर्ट किया है। और आखिरी पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है कि क्या जीटी कोटा है कोई भारतीय टीम में। 7 प्लेयर्स हैं जो टेस्ट स्क्वाड में गुजरात टाइटंस से आते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सूथर और गुरनूर बरार। इन 7 में से अगर देखें तो 5 खिलाड़ियों का तो बनता है। शुभमन गिल भाई कप्तान है, वो तो रहेंगे ही। साई सुदर्शन टीम का हिस्सा बने हुए हैं। मोहम्मद सिराज सीनियर बॉलर, प्रसिद्ध कृष्णा अगेन टीम के साथ बने हुए हैं और वॉशिंगटन सुंदर पर भी एक भरोसा दिखाती है ये मैनेजमेंट। 2 खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा आए हैं वो है मानव सूथर और गुरनूर बरार। इन दोनों का भी अगर आप देखना चाहिए तो एक्सप्लेनेबल जरूर है। मानव सूथर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, तो जडेजा के बियॉन्ड देखने की कोशिश चल रही है। सवाल यहाँ पे ये जरूर उठ सकता है कि अक्षर पटेल क्यों नहीं, नए बॉलर को क्यों ट्राई करना है। लेकिन मानव सूथर को लाया गया है, जो अपना स्पिन बॉलिंग आर्सेनल है उसे एक्सपैंड करने की एक कोशिश दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा गुरनूर बरार हमने पहले भी बात की कि उनका एक्स फैक्टर उनके फेवर में जाता है। हाइट है, रिलीज अच्छा है, बॉल को घुमा लेते हैं, पेस बढ़िया है, 140 के ऊपर एवरेज बॉलिंग करते हैं। तो ये दोनों जो है, एक बॉलर जो है यानी कि मानव सूथर आपका जो स्पिन आर्सेनल है उसे बढ़ाएगा और गुरनूर बरार एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। तो इन दोनों का भी एक्सप्लेनेबल जरूर है। लेकिन जब 15 में से 7 खिलाड़ी एक आईपीएल टीम से आ जाए, वो आईपीएल टीम भारतीय टेस्ट कप्तान की हो, सवाल थोड़े जरूर बन जाते हैं। क्या एक्चुअली में कोई जीटी कोटा चल रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मगर मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे सरप्राइजिंग जो रहा वो रहा अक्षर पटेल का मिस आउट कर जाना सारे स्क्वाड से ही। मामला अभी वॉशिंगटन सुंदर वर्सेस अक्षर पटेल का बन गया है। ये दोनों ही स्पिनर्स हैं और अक्षर पटेल तो प्रूवन कमोडिटी रहे हैं, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता है, बहुत समय से अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, मगर अभी आउट ऑफ फेवर फाइंड किया है। क्या अक्षर पटेल को एक्चुअली में ड्रॉप करना चाहिए था? क्या भुवी और शमी को स्क्वाड में नहीं लेना चाहिए था? क्या ये एक गलती है इंडियन सेलेक्टर्स की तरफ से? पंत को T20 कैप्टेंसी की सजा, उनसे टेस्ट वाइस कैप्टेंसी छीन कर दी जा रही है। क्या ऐसा करना चाहिए था? क्या इससे पंत का फॉर्म अफेक्ट होगा? ये सारी चीज़ें सवाल है जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं आपकी राय सुनना चाहूँगा, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो पंजाब किंग्स की क्या दिक्कतें चल रही हैं उस पर एक और वीडियो बनाया हमने, नहीं इधर टैग करेंगे उसे, इसको जाकर ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।